अगर आपको ये पता चले कि भारत का अंग पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, ईरान, ओमान, यमन जैसे देश थे तो आप चौंके। जी हाँ, अभी 15 अगस्त आज़ादी के समय द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा, शोध आ रहा है आखिर द मिडिल ईस्ट वाज वंस पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें अजिंद्य राय चौधरी ने लिखा हुआ है अपने लेख में कि आज़ादी से पहले 1 अप्रैल 1947 से पहले अंग्रेजों ने एक होशियारी की कि जो हमारे कंट्रोल में यमन, ईरान और ओमान के बंदरगाह थे वो सारे बंदरगाहों को कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स ऑफ ब्रिटेन को सौंप के गए थे। तो इसलिए से आज हमारे ये पार्ट नहीं है। अगर ऐसा अंग्रेज ना करते तो ये हमारे देश के अंग हो सकते थे। तो इसी पे लेख छपा है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं मैप में और क्या वो कहना चाहते हैं। इतिहास की अनसुलझे पहलू है तो हम लोग इस इतिहास की नई जानकारी मिलेगी। द इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा पेपर है, आता रहता है तो हम उसमें आप लोगों को खबर देते रहते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि 1763 में ईरान में बंदरगाह था ब्रिटिश भारत का, और इसमें यमन में ब्रिटिश भारत का बंदरगाह था, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से भारत का कंट्रोल था इन बंदरगाहों। और यमन का बंदरगाह तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो यमन, ओमान और यूएई, यहाँ पर हमारे 1859 तक हमारे देश का सिक्का रुपया भी चलता, परंतु 1966 में इंदिरा गांधी जी द्वारा जब रुपए का उन्मूलन किया गया तो इन्होंने हमारी करेंसी को त्याग कर अपनी खुद की करेंसी इन देशों ने बना दी। तो और इसमें लेख में लिखा हुआ है कि ब्रिटिश भारत की जो फौज थी, भारतीय आर्मी, ईरान, यमन, ओमान इनकी सुरक्षा करती है। परंतु आज़ादी से 4 महीने पहले ही अंग्रेजों ने ये सारा कंट्रोल हटाकर इंडियन ब्रिटिश भारत से हटाकर ब्रिटेन को सौंप दिया था, जिसके कारण ये हमारे देश के अंग नहीं बन सके। अगर अंग्रेज ऐसा ना करते तो हो सकता है ये हमारे देश के अंग होते। और इसीलिए इस लेख में बताने की कोशिश की गई है कि इतिहास किस तरह से बदलता है और कितना इतिहास में छुपाया जाता है। इतिहास में मैपिंग होती है, वो भी राजनीतिक आर्थिक रूप से मैपिंग की जाती है। तो हम लोग इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं कि हम लोग इसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है इतिहास में